राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अरिहंत दिव्य कथा में। कल हमने आपको श्रीमद् भागवत कथा का 5वां अध्याय सुनाया था। आज हम आपको 2 अध्याय सुनाएंगे, 6वां अध्याय और 7वां अध्याय। नारद जी ने अपने पिछले जन्म का हाल व्यास जी से बतलाया कि किस तरह हरि भजन की शक्ति से उन्हें श्याम सुंदर का दर्शन हुआ और किस तरह उन्होंने शूद्र का शरीर छोड़कर अगले जन्म में ब्रह्मा जी के यहाँ जन्म पाया। नारद मुनि ने व्यास जी से कहा, आकाशवाणी होने के बाद भगवान ने मुझे एक वीणा दी। उस वीणा को लेकर मैं भगवान का भजन करने लगा। जब मैं प्रेम से वीणा बजाकर भजन करता और ध्यान में डूब जाता, तब भगवान के प्रेम में इतना खो जाता कि मुझे यही इच्छा होती कि किस तरह भगवान ने मुझे वादा किया है कि अगले जन्म में दर्शन देंगे, तो मेरा ये शरीर जल्द से जल्द छूट जाए और मैं नया जन्म लेकर भगवान के दर्शन कर पाऊं। ऐसी इच्छा करते करते वह शरीर छूट गया। तब तीनों लोकों के स्वामी भगवान की कृपा से मैं ब्रह्मा जी का बेटा हुआ और उनके अंगूठे से पैदा हुआ। मुझे पिछले जन्म का सब हाल याद रहा, इसलिए मेरा जन्म से ही यही इच्छा बनी रही कि मैं भगवान नारायण का भजन कर सकूं। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जल्दी भगवान का दर्शन हो, उसके लिए मैं इस दुनिया के मोह माया और गृहस्थ जाल में नहीं फंसूंगा। अब उस भजन की ताकत से मेरा हाल यह है कि जब भी मैं भगवान का ध्यान करता हूँ, उसी समय बाके बिहारी श्याम सुंदर मुझे दर्शन देते हैं। जैसे किसी को बुलाने पर भी मेहमान आ जाता है, वैसे ही अब जहाँ मैं चाहूँ वहीं मुझे भगवान की सांवली सुंदर मूर्ति का दर्शन हो जाता है और तीनों लोकों में जहाँ जिस समय चाहूँ अपनी इच्छा से वहाँ आ जा सकता हूँ। मुझे कहीं जाने में कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए हे व्यास जी, तुम भी भगवान की लीलाओं और गुणों का वर्णन करो, ताकि तुम्हें भी परमात्मा के चरणों का दर्शन हो और तुम्हारा मन उनके ध्यान से कहीं दूसरी तरफ न जाए। नारद मुनि ने वेद व्यास जी को अपने पिछले जन्म की बातें सुनाई और कहा, हे व्यास जी, मैंने 4 श्लोक ब्रह्मा जी से सुने और ब्रह्मा जी ने वे श्लोक नारायण जी से सुने थे। तुम्हें चाहिए कि उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। परमेश्वर की महिमा केवल मनुष्य में ही समझी जा सकती है। पशु पक्षियों को बस खाने और भोगने के अलावा और कुछ समझ नहीं होता है, लेकिन जो मनुष्य यह शरीर पाकर भगवान का नाम और ध्यान करता है, वही जन्म सफल करता है। और जिसने यह तन पाकर भगवान का स्मरण नहीं किया, वह 84 लाख योनियों में भटक कर दुख भोगता है। फिर नारद मुनि ने चारों श्लोकों का अर्थ समझाकर कहा, हे व्यास जी, पहले परमेश्वर के चरणों का ध्यान करो। जब तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा और भगवान का तेज तुम्हारे हृदय में चमकेगा, तब उसकी स्तुति और गुणगान लिखना। यह कहकर नारद मुनि विदा हो गए। सूत जी बोले, नारद मुनि धन्य हैं जिन्होंने जीवों के कल्याण के लिए व्यास जी को उपदेश दिया। नारद जी की शिक्षा सुनकर व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया और बद्रिकाश्रम जाकर गहरी साधना में बैठ गए। उन्होंने मन में सोचा, मैं ज्ञानी हूं, उस परमेश्वर की महिमा कैसे लिख सकता हूं। तभी उनके हृदय में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस समय भगवान की कृपा से उन्हें शक्ति मिली और उन्होंने नारद मुनि से सुने 4 श्लोकों को विस्तार से लिखा। उसका नाम रखा श्रीमद् भागवत। फिर उन्होंने यह ग्रंथ अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, इस भागवत कथा को पढ़ने और सुनने से संसार की माया छूट जाती है। आगे इसका हाल बतलाऊंगा। सुखदेव जी बोले, राजन, कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरवों की 18 अक्षौणी सेना ने 18 दिन तक युद्ध किया। लाखों वीर हाथी घोड़े रणभूमि में मारे गए। अंत में भीमसेन ने अपनी गदा से धृष्टराज के सब पुत्रों को मार दिया। दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। याद करो, जब जुए में दुर्योधन ने छल से युधिष्ठिर का सब धन और द्रौपदी को जीत लिया था, उसी द्रौपदी को सभा में बाल पकड़कर घसीटा और कहा था,
मेरी जंघा पर बैठ। उसी समय भीम ने प्रण किया, अगर श्री कृष्ण की कृपा होगी तो मैं तेरी जंघा अपनी गदा से तोड़ूंगा। भगवान की कृपा से भीम की प्रतिज्ञा पूरी हुई। जब दुर्योधन घायल होकर भूमि पर पड़ा था, अश्वत्थामा उसके पास आया और बोला, हम बचपन से मित्र हैं, बताओ मैं क्या करूं। दुर्योधन बोला, मुझे अपने भाई और पुत्रों के मारे जाने का दुख नहीं है, पर यह सहन नहीं होता कि पांडव जीवित रहकर राज्य करें। तुम मेरी खातिर कुछ करो। अश्वत्थामा बोला, यदि आप कहो तो आज रात मैं सोते हुए पांडवों के सिर काट लाऊं। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। कृष्ण ने अंतर्यामी होकर यह जान लिया। उन्होंने पांडवों को समझाया, आज रात तुम लोग अपने डेरों में मत सोना, सरस्वती नदी के किनारे नया डेरा डालकर सोना। पांडव वहां चले गए। रात को अश्वत्थामा ने महादेव के वरदान के घमंड में सेना में आग लगा दी और पहले डेरे में जाकर पांडव समझकर द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काट लाया। सुबह दुर्योधन को दिए। दुर्योधन ने देखा कि ये पांडव नहीं है बल्कि उनके 5 पुत्र थे। वह हर्ष और विषाद के बीच में ही मर गया, जैसे उसके भाग्य में लिखा था। जब द्रौपदी को यह समाचार मिला तो वह अत्यंत दुखी होकर बोली, मैं अन्न जल नहीं लूंगी जब तक अश्वत्थामा मारा नहीं जाएगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, मैं उसका सिर काटकर तुम्हारे सामने लाऊंगा। फिर श्री कृष्ण के साथ रथ पर चढ़कर अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने जैसे ही देखा कि अर्जुन उसकी तरफ आ रहा है, अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाया। श्री कृष्ण बोले कि उसने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है, अर्जुन तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाकर उसके ब्रह्मास्त्र को रोक दिया। अंत में श्री कृष्ण के कहने पर दोनों अस्त्र वापस बुलाए दिए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध लिया। अर्जुन सोचने लगे, यह ब्राह्मण है, मेरे गुरु का पुत्र है, इसे मारना पाप है। लेकिन श्री कृष्ण बोले, यह सोते हुए बच्चों का वध करके अत्याचारी बना है, तुमने प्रण किया है, अतः इसे मारो। अर्जुन दुविधा में था। उन्होंने अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने रोकर कहा, हे स्वामी, इसे मत मारो, मेरे बेटे तो लौटेंगे नहीं। जैसे मैं दुखी हूं वैसे ही इसकी मां कृपि भी दुखी होगी। यह तुम्हारे गुरु का पुत्र है, इसे छोड़ दो। युधिष्ठिर और नकुल सहदेव ने भी द्रौपदी की बात का समर्थन किया, पर भीमसेन को यह उचित नहीं लगा। उसने कहा, अत्याचारी को मारना ही धर्म है। अर्जुन ने अंत में उपाय निकाला। उन्होंने अश्वत्थामा की मणि सिर से निकाल ली, उसका सिर मुंडवा दिया और उसे नगर की सीमा से बाहर निकालकर जीवित ही अपमानित अवस्था में छोड़ दिया। इस तरह अर्जुन ने अपना प्रण भी निभाया, द्रौपदी की करुणा का सम्मान भी किया और धर्म की रक्षा की। साथियों, इसी के साथ श्रीमद् भागवत कथा का 6वां और 7वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। आप कमेंट्स में राधे राधे लिखकर ये जरूर बताएं कि आप कथा कहाँ से सुन रहे हैं। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वह भी श्रीमद् भागवत कथा का आनंद घर बैठे ले सकें। और मेरे चैनल अरिहंत दिव्य कथा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले अध्याय आपके पास जल्द से जल्द पहुँचें। राधे राधे।